हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरके लीगल एनालिसिस। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिविल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इनमें फर्क क्या होता है और सारे भी क्वेश्चन किए थे कि यदि कोई आदमी बिना हमारी परमिशन के हमारे घर में घुस जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, या कोई आदमी आपको जबरदस्ती परेशान कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी में एंट्री कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। या परेशान नहीं कर रहा है, कोई आदमी आपकी कार बाहर खड़ी है उसमें घुस के बैठ गया, वहां पे आपको परेशान कर रहा है। कोई अदर प्रॉपर्टी है आपकी, उसमें वो आपको आपको धमकी देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आपकी घर की जो बेल है बार बार बजा के भाग जा रहा है। मतलब कोई भी आदमी किसी भी तरीके से आपको अपनी प्रॉपर्टी यूज करने से रोक रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा पूरा लास्ट तक, मैं आपके सारे डाउट इसमें क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेसपास दो प्रकार का होता है, एक होता है सिविल ट्रेसपास और एक होता है क्रिमिनल ट्रेसपास। एक होता है आपका सिविल ट्रेसपास और दूसरा होता है क्रिमिनल क्रिमिनल ट्रेसपास। सिविल ट्रेसपास क्या होता है? सिविल ट्रेसपास में यह होता है कि जब आदमी बिना आपके परमिशन के आपके प्रॉपर्टी में एंट्री कर जाता है, ध्यान रखिएगा, बिना आपके परमिशन के वो आपकी प्रॉपर्टी में एंट्री कर जाता है, लेकिन उसका इंटेंशन कोई अपराध करने का नहीं है, ऐसे ही घुस गया आपकी प्रॉपर्टी में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके घर का दरवाजा खुला है, आदमी घुस गया, आपका घर जो देखने के लिए कि आपका घर कैसा बना, आपका घर बहुत अच्छा है, बिना आपकी परमिशन के एंट्री कर गया। कोई भी आपकी प्रॉपर्टी आपने परमिशन दी कि कोई आदमी आया बाहर खड़ा है, या कोई आदमी डिलीवरी करने के लिए आया आपके बाहर खड़ा वेट कर रहा है, आप अंदर गए पैसे लाने या जो भी, आप अंदर चले गए, वो आदमी अंदर घुस गया, लेकिन कोई ऑफेंस, कोई अपराध कमिट करने के लिए नहीं घुसा है, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं, बस आपका घर देखना चाहता है, या मान लीजिए आपके बेडरूम तक पहुंच गया, तो लेकिन कोई अपराध करने का कारण नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर ऐसा कुछ करता है वो, लेकिन कोई उसका आशय कुछ गलत करना नहीं है, तो आपका हो जाएगा सिविल ट्रेसपास, उसने कोई अपराध नहीं कारित किया। उस कंडीशन में आपके पास क्या रेमेडी है? रेमेडी है कि आप उसके खिलाफ, चूंकि आपका लीगल राइट जो है वायलेट हुआ है, आप लॉ ऑफ टॉर्ट का प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कहता है इंजूरिया साइन डेमनम, इंजूरिया साइन डेमनम। जहां आपके लीगल राइट का तो वायलेशन हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है, आपका वहां पे लीगल राइट है, उसने आपके लीगल राइट का वायलेशन किया, समझ रहे हैं ना, लेकिन आपको कोई नुकसान कारित नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आप कोर्ट में केस करके उसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ये रेमेडी हो गई। या आप चाहें तो नॉर्मल फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है रेमेडी। आप चाहें तो ज्यादा फोर्स नहीं, आप उसको बाहर निकालने के लिए कि यूजुअली फोर्स का इस्तेमाल करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी रेमेडी है आपके पास, आप कोर्ट में केस करके जो भी आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है, क्योंकि एक डॉक्ट्रिन और है उबी जस्ट इबी रिमेडियम, जहां पे आपका राइट है वहां पे आपको रेमेडी, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। सो यहाँ पे ये जो सिविल ट्रेसपास है, इसका आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसमें कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए आदमी किसी की प्रॉपर्टी में एंट्री नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको रेमेडी, आप जो है उसको फोर्स यूज करके बाहर निकाल दीजिए, या आप कोर्ट में केस करके उसके खिलाफ आप डैमेजेस जो भी है चाहे तो आप कर दीजिए। दूसरा आता है आपका क्रिमिनल ट्रेसपास। देखिए, ट्रेसपास वर्ड इसमें भी है, ट्रेसपास वर्ड इसमें भी है, दोनों में ट्रेसपास हो रहा है, इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक वर्ड क्रिमिनल ट्रेसपास आप ले लीजिए, मैं इसको क्लियर समझा देता हूं आपको। क्रिमिनल ट्रेसपास, यहां पे एक वर्ड यूज किया जाता है प्रॉपर्टी क्रिमिनल ट्रेसपास में। इसका प्रोविजन आपको बता दें, ये आईपीसी में जो सेक्शन में था, इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 441 में था, आईपीसी में जो था ये सेक्शन 441 में था, ये बीएनएस में हो गया है आपका भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 329 में। आप सेक्शन को पढ़ेंगे
तो चलिए मैं एक बेयर एक्ट है आपके सामने ले रहा हूं, यूनिवर्सल के बेयर एक्ट है। देखिए 329 का जो क्लास 1 है क्या बोलता है, हु एवर इंटर्स इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी। यहां पे वर्ड यूज किया गया प्रॉपर्टी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। यहाँ कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात नहीं की गई कि कौन सी प्रॉपर्टी है, मूवेबल है कि इमूवेबल है। तो एग्जांपल आपको दे देते हैं। कोई आदमी आपके लैंड में इंटर किया, आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसमें इंटर कर गया, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। आपके घर के बाहर आपकी कार खड़ी है, उसने दरवाजा खोला, इंटर कर ले गया, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। आपकी बाइक खड़ी है बाहर, उस पर आदमी जबरदस्ती आके बैठ रहा है, वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकती है। Whoever enters into or upon the property in the possession of another, दूसरा वर्ड क्या यूज किया गया, पोजेशन। पोजेशन, यहाँ पे ओनरशिप की बात नहीं की गई, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। चूंकि ओनरशिप क्या होता है कि जो आदमी उसका रियल में ओनर होता है, जिसके पास उसका टाइटल होता है। यहाँ पे पोजीशन की बात की गई कि मान लीजिए टाइटल आपके पास नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप किराएदार हैं, आप किराए पे रहते हैं, और या तो आपने किसी की जमीन को कब्जा कर रखा है गलत तरीके से, फिर भी पोजीशन आपके पास है। उस समय भी अगर आपके कोई ऐसा मतलब प्रॉपर्टी में इंटर करता है तो भी वो क्रिमिनल ट्रेसपास करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। विथ इंटेंट, इंटेंशन, अगला पॉइंट क्या है, इंटेंशन। क्या इंटेंशन होना चाहिए, आपको पता है क्रिमिनल अपराध करने के लिए इंटेंशन बहुत जरूरी है। विथ इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, एन ऑफेंस, इसमें 4 चीजें आती हैं। पहला एन ऑफेंस, दूसरा पॉइंट इसमें आता है एन ऑफेंस और टू इंटीमिडेट, इंटीमिडेट, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। थर्ड पॉइंट आता है इंसल्ट, फोर्थ पॉइंट आता है एनॉय। देखिए उसने ट्रेसपास किया, दैट इज अ सिविल रंग, उसके पास ये इंटेंशन हुआ। देखिए यहां तक जो पोजीशन तक है ये सेम आपका सिविल में भी होता है, सिविल ट्रेसपास में भी होता है। फर्क यहां से आता है इंटेंशन से। उसका क्या इंटेंशन है, उसका इंटेंशन वहां पे था घूमना फिरना, आपके घर को देखना, वो आपका सिविल ट्रेसपास हो जाएगा। जहां उसका इंटेंशन चेंज हुआ किसके रिगार्डिंग, ये चारों चीजों से, क्या उसका कोई भी ऑफेंस करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी में उसने इंटर किया। ऑफेंस कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, आपकी प्रॉपर्टी को चोरी करने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान करने के लिए, कोई भी इंटेंशन, चूंकि एन ऑफेंस लिखा है, कोई भी अपराध। दूसरा है इंटिमिडेशन, आपकी प्रॉपर्टी में एंट्री किया आपको धमकी देने के लिए, आपको डराने के लिए। उसके बाद थर्ड इंसल्ट, आपका इंसल्ट करने के लिए उसने आपकी प्रॉपर्टी में एंट्री किया। आप अपने प्रॉपर्टी पे खड़े हैं, कोई आदमी आया आपकी प्रॉपर्टी में एंट्री कर गया बिना परमिशन के, आपका इंसल्ट कर रहा है, उसका इंटेंशन है आपका इंसल्ट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि उसने इंसल्ट किया, उसका इंटेंशन है कि इंसल्ट करूंगा। उसके बाद एनॉय, आपको परेशान कर रहा है बेवजह से, आपकी प्रॉपर्टी में मतलब आपका दरवाजा खुला है घर का, उसका इंटेंशन है कि बार बार इनके घर में एंट्री करो, कोई सामान आपके घर में बार बार फेंक रहा है, या आपको मतलब कोई भी आपको परेशान कर रहा है। मतलब होता नहीं कि जबरदस्ती किसी को बार बार आपको आपके घर में अंदर एंट्री करके बार बार आपके जो बिल्डिंग है उसका बेल बजा रहा है, एनॉय कर रहा है आपको, दैट इज एनॉय। तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाएगा, जहां ये चारों चीजें होंगी। या आपने परमिशन दे दिया, ठीक है आप हमारे घर में आइए, एंट्री कर गया, फिर आपने कहा अब आप चले जाइए, फिर वो नहीं गया। क्यों नहीं गया, उसके पास फिर यही सारे रीजन थे माफ करिएगा। क्या कोई बाद में वो ऑफेंस कमिट करेगा। मान लीजिए आपके यहाँ कोई मेहमान आया, आपने उससे कहा कि ठीक है 1 घंटे के लिए आपने बुलाया था, घंटा पूरा, बोला आप जाइए यहाँ से, नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, वो सोच रहा है आज रात रुकेंगे, कोई अपराध करेंगे यहाँ पे, आपको धमकाएंगे,
आपका इंसल्ट करेंगे, आपको अनाय करेंगे, आपको परेशान करेंगे, वो आपका हो जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाएगा। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद इसमें देखिए सजा कितनी होती है। जो हमारा सजा का प्रोविजन था आईपीसी में दिया था सेक्शन 447 में, लेकिन इसमें सजा जो है बीएनएस के सेक्शन 329 में ही दे दी गई है। अप टू 3 ईयर तक की पनिशमेंट और 5,000 रुपए तक का फाइन। हमारा जो आईपीसी में था वहां पे फाइन 500 था, लेकिन इसमें फाइन को बढ़ा दिया गया, 5,000 रुपीज कर दिया गया। ये वैल्यूएबल ऑफेंस है। तो ये बात आपको समझ आ गई क्रिमिनल ट्रेसपास। अब बात कर लेते हैं हाउस ट्रेसपास क्या होता है। हाउस ट्रेसपास, राइटिंग थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। हाउस ट्रेसपास में देखिए क्या चीजें होती हैं। इसका भी सेक्शन सेम ही है, जैसे बीएनएस में सेक्शन 442 में दिया था, लेकिन उसमें आईपीसी में बीएनएस में सेक्शन 329 में ही कवर कर दिया गया है। सेकेंड पॉइंट में देखिए, whoever commits criminal trespass, हाउस ट्रेसपास के लिए ये पॉइंट होना चाहिए, क्रिमिनल ट्रेसपास का प्रोविजन होना चाहिए जो भी इसमें है। whoever commits criminal trespass by entering into or remaining any building, tent or vessel, बिल्डिंग टेंट और वेसल, क्या पॉइंट है, 3 पॉइंट है। बिल्डिंग, दूसरा पॉइंट है टेंट, थर्ड पॉइंट है वेसल। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, या कोई मंदिर है जहां पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी नोट कर लीजिए। और प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी कोई दुकान है जो आप प्रॉपर्टी रखने, या कोई आपका ऐसा प्लेस है जहां पे आप प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है, वो भी हो जाएगा। ऐसे प्लेसेस में क्या करता है आदमी, कस्टडी इज सेड टू कमिट हाउस ट्रेसपास। ये सारे अपराध करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई आदमी आया, देखिए इसमें अंतर क्या होता है, जो क्रिमिनल ट्रेसपास होता है और हाउस ट्रेसपास होता है, उसने आपकी प्रॉपर्टी में एंटर किया, मान लीजिए आपके घर में एंट्री नहीं किया, अगर वही आदमी आपकी बिल्डिंग में एंट्री कर जाता है जहां पे रहने का स्थान है, वो बन जाएगा आपका हाउस ट्रेसपास। या कोई टेंट आपने बना रखा है रहने के लिए, उसमें एंट्री कर गया, हाउस ट्रेसपास। या कोई वेसल्स, जैसे कोई जहाज वगैरह टाइप की है, उसमें भी रहने के लिए आपने बनाया है, उसमें भी वो एंट्री कर गया, तो भी हाउस ट्रेसपास। या कोई मंदिर वगैरह जहाँ पे पूजा करने के लिए बनाया गया है, वो मंदिर में कोई चोरी करने के लिए घुस जाता है, या ये सारे अपराध कमिट करने, मतलब ये सारे पॉइंट तो होने चाहिए। कंडीशन 4-5 चीजें क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, टेंट होना चाहिए, वेसल होना चाहिए, या कोई प्लेस ऑफ वर्शिप होना चाहिए, या कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे आप सामान प्रॉपर्टी रखने के लिए बनाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा हाउस ट्रेसपास। इसमें पनिशमेंट का क्या डिफरेंस होता है, देखिए पनिशमेंट इसमें जो हमारा दिया था आईपीसी के सेक्शन 448 में दिया हुआ था, आईपीसी का सेक्शन 448 में दिया हुआ था, कितना पनिशमेंट था, 1 साल तक का पनिशमेंट था और 1,000 रुपए तक की फाइन थी। लेकिन हमारा 329 बीएनएस में ही पनिशमेंट को कवर कर दिया गया है, इसमें 1 साल तक की सजा है, पनिशमेंट बढ़ा करके 5,000 रुपए तक की कर दी गई है। तो ये पूरा प्रोविजन आपका आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा, क्रिमिनल ट्रेसपास और सिविल ट्रेसपास। फिर भी आपका कोई डाउट बचा हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट की, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।